What is that one red flag that Mr. Atul Subhash missed? तो वहाँ पे जब लड़की को पसंद करना था तो उन्होंने अपने इंटेलेक्ट को साइड में क्यों रख दिया? जेनजीज हैं, द एज ऑफ माई ब्रदर, वो सारे के सारे दे आर सो अफ्रेड ऑफ मैरिज टुडे। वो जो 1 साल था ना उनका उनके साथ, उसमें उन्होंने कोई बाउंड्री सेट नहीं की। अगर आपके अंदर बहुत दुख है तो आप और दुख मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। What could have saved Atul Subhash? It is more of a very courageous suicide, a person of courage, a person of great integrity, and it is a sacrifice. वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ जॉय रेवोल्यूशन। ये जॉय रेवोल्यूशन एक मुहिम है हमारी तरफ से टू ब्रिंग एंड स्प्रेड जॉय इन द एंटायर वर्ल्ड। मैं हूं मधुर बंसल, आई एम अ मदर। हाय निधि, हाउ आर यू? I'm good. And how are you, Madhur? You look आई एम so great रियली today. गुड, आई एम रियली गुड निधि। निधि, जैसे हमने जब शुरुआत की थी, हमने जब एक दूसरे से बात करनी शुरू की थी इस बारे में, तो हमने सोचा था कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा। अभी रिसेंटली एक बैंगलोर बेस्ड टेकी मिस्टर अतुल सुभाष, ही गेव अप हिज लाइफ एंड उन्होंने एक 24 पेज सुइसाइड नोट लिखा था। और एक वीडियो है जो उन्होंने सुइसाइड से पहले रिकॉर्ड किया था। एंड सो लेट अस डिस्कस। वी डोंट वांट टू रियली स्पेसिफाई कि who is right amongst his wife and Mr. Atul Subhash, but we would like to discuss कि exactly उस जो भी उस लेटर के कंटेंट्स हैं, जो भी उस वीडियो का कंटेंट है, उस बेसिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं इस एपिसोड में अबाउट मैरिजेस, अबाउट टॉक्सिसिटी इन मैरिजेस। मेरी खुद की 10 साल से टचवुड आई एम इन अ हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड आई थिंक इवन यू आर इन अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मेरी एक अरेंज्ड मैरिज हुई है एंड टॉक्सिसिटी तो आई वुडंट कॉल, बट यस देयर आर ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स इन एवरी मैरिज, जैसे होता ही है ऑब्वियसली। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपने वो पूरा लेटर पढ़ा है, आपने वो वीडियो देखा है। What is that one red flag that Mr. Atul Subhash missed? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग इनटू शादी से पहले का प्रोसेस क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट अतुल कुड हैव डन राइट। शादी, इन द वीडियो अतुल सेज कि मैंने शादी.com से ये सिलेक्शन प्रोसेस किया, सिलेक्शन किया था। वेर इन ही सेज हिमसेल्फ कि मुझे लड़की से ज्यादा बात करने को नहीं मिली क्योंकि शी वॉज नॉट स्पीकिंग अलॉट, ओके। दे ओनली हैड फोन कॉल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट समथिंग कि आप सरेंडर कर लो कि बस क्योंकि नौकरी ढूंढते हो तो भी तो इतनी सारी चेकलिस्ट बना के ढूंढते हो। आई ऑलवेज से कि माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार इज योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत है, आपको क्या मिलने वाला है। अच्छे मिल गए या बुरे मिल गए, इट्स नॉट अप टू योर विल, आपके पास कोई फ्री विल नहीं है वहां पे, वो आपकी किस्मत कहलाएगी। तो 20 साल तक आप अपनी किस्मत की लाइफ जी रहे हो, बट आफ्टर दैट द करियर यू चूज, द पार्टनर यू चूज, स्पेशली द पार्टनर, बिकॉज योर एंटायर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस रिलेशनशिप। इसमें आप गैम्बल नहीं खेल सकते, इसमें आप किस्मत पे नहीं छोड़ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अतुल ने प्रॉपर रिसर्च नहीं की। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरों से पता करना। As far as I looked at the letter, I and the 24 pages that he had, the letter to his son and the video he has, he is well versed with intellectual skills. तो वहां पे जब लड़की को पसंद करना था तो उन्होंने अपने इंटेलेक्ट को साइड में क्यों रख दिया? फर्स्ट थिंग, Maybe parents का अनफॉर्चुनेट। pressure. आई डोंट थिंक, बिकॉज शादी.com से उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस किया है, तो लव मैरिज नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था कि उनके पेरेंट्स ने सिलेक्ट करी है कि वो हुआ। इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि उन्होंने वहां पे थोड़ी सी लापरवाही कर दी। क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसी लड़की को
जैसी लड़की उन्होंने डिस्क्राइब की आफ्टर मैरिज। आई एम नॉट सेइंग द एस्पेक्ट कि जहाँ पे वो अपने वाइफ के साथ घूमने गए और उन्हें पता चला कि उनकी शादी जबरदस्ती की जा रही है। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट कि ये पता लग जाता कि जबरदस्ती है कि नहीं है, मान लो नहीं पता लगता, या मान लो वो एस्पेक्ट भी मैं कंसिडर ना करूं, बट द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द काइंड ऑफ वुमन शी वॉज, दैट कुड हैव बीन डायग्नोस्ड या फिर गेज्ड एटलीस्ट कुछ कुछ हद तक। क्योंकि उन्होंने बताया कि जब शादी होने के बाद देवर लिविंग टुगेदर तो कैसी उनकी लाइफ हो रही थी। द वे शी वॉज सो अनटाइडी, शी रिमेन्ड लीस्ट रिस्पॉन्सिबल इन हर करियर। मैं ये भी नहीं कह रही कि लड़कियों को बहुत करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, दैट इज नॉट द थिंग आई एम प्रोपोगेटिंग। आई एम सेइंग कि जो भी आप कर रहे हो वो कितनी ईमानदारी से कर रहे हो, उसमें आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो। तो वो लड़की के फिर वो बारे में आपका कमिटमेंट भी दिखाता है, राइट? वो आपका कमिटमेंट भी एग्जैक्टली दिखाता है कि आप कितना आप कमिटेड हो। आपकी वैल्यू सिस्टम दिखाता है कि आप अपने काम के लिए कितने, मतलब इवन फ्रॉम सेइंग कि बहुत अनटाइडी तरीके से रहती थी, वन थिंग कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है कुछ लोग अलग तरीके से रहते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से रहते हैं, बट आपकी कंपैटिबिलिटी उनके तरीकों में से है कि नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग इन द वीडियो ही सेज इट क्लियरली इज विजिबल कि वो बहुत क्लेanलीनेस, वैल्यूज, होमली पर्सन, वेरी करियर प्रोफेशनली साउंड। तो एक भी वैल्यू सिस्टम अगर वो चेक करते लड़की में तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। द वन एस्पेक्ट वेयर ही सेज एंड इट ब्लू माई माइंड कि जब उनका बच्चा हुआ तो शी वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, जंक फूड खाती थी, क्लेanलीनेस का कोई ध्यान नहीं था, 4 4 दिन नहाती नहीं थी, एंड इवन वेन शी हैड टू फीड हर सन, प्लस डाइपर उठा के फ्लोर पे फेंक देती थी, वेयर ही यूज टू पिक इट अप एंड क्लीन द फ्लोर सो दैट जब बच्चा चले तो उसको कुछ जर्म्स अटैक ना करें। इट शोज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन दैट वन ईयर। तो अगर आप 4 बार 5 बार भी उस लड़की से मिलते बिफोर मैरिज, यू कुड हैव गेज्ड हर अ लिटिल बिट। पर पता एंड है इस आई एम बारे में, सॉरी मैं आपको रोकना चाहूंगी, दे हैड द बेबी विद इन अ ईयर ऑफ देयर मैरिज, राइट? तो इवन देन वो वहीं वहां पे भी उन्होंने गलती कर दी, राइट? इवन दो शादी से पहले वो नहीं मिले उससे, आई अग्री। शादी के बाद तो वो देख रहे थे ना उसको। तो हैविंग दैट बेबी वाज आल्सो वन थिंग दैट हम पूरा टाइम ब्लेम तो नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है आपने ये आप नहीं मिले, ठीक है नहीं मिले, आई एग्री। काफी अरेंज मैरिजेस में लोग नहीं भी मिलते हैं, बट व्हाई डिड ही हैव दैट सन देन? for the same reason that he did not gauge his wife before. He did not use that presence कि भाई कुछ गलत हो सकता है. And I'll come to that why he was, I mean, the sort of belief system he had for the world was very different from the reality. जब उनकी सुसाइड को अनफॉर्चुनेटली जो सुसाइड उन्होंने किया है उसके रीजंस व्हेन आई शेयर विद यू, यू विल गेट टू रियलाइज द काइंड ऑफ साइकी ही ओन्ड। क्योंकि उन्होंने उनके लिए दुनिया बहुत अच्छी थी। दुनिया जिसके लिए इतनी अच्छी है वो जज ही नहीं कर रहा है कि लड़की कैसे आने वाली है। शायद उनके दिमाग में चल रहा है कि जैसी शादियां उन्होंने देखी हैं अपने माँ बाप की या अपने रिश्तेदारों की वैसी ही होती है दुनिया। मे बी ही इज सो लीनियर इन हिज परसेप्शन कि ही डिड नॉट सी द वर्ल्ड अराउंड हिम कि कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, what are the impact that the legal system now has on men। उन्होंने कुछ शायद देखा ही नहीं। बट आई डोंट यू थिंक कि कोई भी नहीं देखता है? हम लोग भी कहाँ देखते हैं यार, जब हम बिकॉज कौन देखता है यार ये सोसाइटी में आजकल आप आजकल आप न्यूज़ देख रहे हो सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे नहीं बट इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स अराउंड द वर्ल्ड। कोई बच ही नहीं सकता है देखने में। लाइक इफ आई टॉक कि मेरे जितने जानने में जेंजीज हैं, द एज ऑफ माई ब्रदर, वो सारे के सारे दे आर सो अफ्रेड ऑफ मैरिज टुडे। वाई? अतुल सुभाष का केस तो अब हुआ है ना, पिछले कई साल से ही सारी न्यूज आ रही है। एंड आई एम सेइंग इट स्पेशली जो मेन
the boys, the Gen Z, why they are afraid? Because of so much of cases around them, जहाँ पे divorces हो रहे हैं, जहाँ पे divorce खाली नहीं हो रहे हैं, not just divorce, उसके बाद उसके repercussions बहुत हावी हो रहे हैं सोसाइटी में, जो the laws are very much inclined to females. सो अभी तक हमने जो अपनी बात की उसके हिसाब से 2 रेड फ्लैग्स मुझे देखने समझ में आए। एक तो ही डिडंट try and understand the partner that he was getting married to. Secondly, he had a very idealistic view of the world, and he was not close to the reality. Yeah. So can't say कि ये red flag for any of the girl or the boy है. This is the red flag to for the process of selection for marriage. Yeah. तो you have to be very realistic. Sometimes what happens is कि हम एक filter लेके चल रहे होते हैं, जैसे कि सभी बुरे हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप अतुल सुभाष के केस में कमेंट सेक्शन देखोगे उस वीडियो के नीचे, तो मेन आर लाइक लड़कियां तो होती ऐसी हैं, हम तो शादी करेंगे ही नहीं, या लड़कियां कह रही हैं कि नहीं, वही इंसान पागल था। ठीक है, तो आपने क्या किया, यू आर नॉट सीइंग द वर्ल्ड एज इट इज, बट यू आर एक फिल्टर यूज कर रहे हो आप, और उस फिल्टर से पूरी दुनिया देख रहे हो। तो अगर आप कह रहे हो पूरी दुनिया खराब है, तो आपको तो सभी खराब लगने वाले हैं, वेयर एज दैट इज ऑल्सो फिल्टर की पूरी दुनिया अच्छी है, विच अतुल हैड प्रोबेबली। Right. Next, then. दी वन थिंग वॉज दिस की सिलेक्शन एंड एवरीथिंग। सेकेंड जो आपने पॉइंट आउट कर दिया कि बच्चा कम से कम तब तक प्लान मत करो, इट शुड बी अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, इवन इन लव मैरिजेस। लव मैरिजेस में भी, अरेंज की तो बात ही छोड़ो, इवन इन लव मैरिजेस द चाइल्ड शुड बी अ वेरी कॉन्शियस अवेयर डिसीजन। बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग कि बच्चा करना नहीं चाहिए, आई एम नॉट प्रो दैट कल्चर। सो वन थिंग, बच्चा करो, बट इट शुड बी अ कॉन्शियस डिसीजन जब आपका रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, कंपैटिबिलिटी फॉर्म हो जाए, और वो शादी के बाद मिनिमम 1 साल तो लगता ही है, 2 साल भी लेके चलो, कई लोग को आई 4 थिंक साल लग जाता फर्स्ट ईयर तो यार बहुत ज़्यादा हनीमून फेज़ ही होता है यार। है। आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो आप इतना अच्छे से गेज भी नहीं कर सकते हो। आप बस वो लवी-डवी वर्ल्ड में ही रह रहे हो। तो फर्स्ट ईयर तो आई नहीं थिंक होता, आई गेस अब ये होता नहीं है। जो ये हनीमून फेज होता था ना, आई थिंक ये हमारे बड़े पेरेंट्स मेरे के साथ टाइम हुआ पे हुआ होता है। था, याद है? मेरे साथ हुआ हुआ है कि और या तो हम मिलेनियल्स की एज में तो फिर भी देर वाज अ पॉसिबिलिटी, अब तो नहीं है पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब पीपल आर सो मच, पहले से ही दे हैव सो मेनी रिलेशनशिप्स, उसके बाद वो शादी करते हैं, और देन शादी के बाद इतना क्योटिक हो जाती है लाइफ, क्योंकि अब लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, दे आर नॉट द सेम एज दे वर। लड़के कहीं ना कहीं वैसे ही हैं माइंडसेट में, तो उनको ब्रेक करते करते, एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं हो आप जो सकता बात है बोल रहे हो ना कि लड़के वैसे ही हैं। सॉरी टू ब्रेक यू, मैंने एक स्टैट्स निकाला था। The rate of divorces in urban cities like Delhi, Mumbai, and Bangalore is more than 30%. And these have risen dramatically in recent years, almost tripled. तो जो आपने ये बात बोली ना कि लड़के अभी तक वैसे ही हैं और लड़कियां थोड़ी सी और एडवांस्ड हो गई हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि एडवांस्ड वर्ड में ये नहीं यूज करूंगी, बट हाँ, नाउ दे हैव अथॉरिटी ओवर देयर लाइफ। अब उनको फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से, प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द लॉज आर इन देयर फेवर। तो अब क्या हो रहा है कि दे के नॉट बी डोमिनेटेड एंड दे के नॉट एक्सचेंज, मतलब वो ट्रांजेक्शन में ये नहीं हो सकता कि तुम क्योंकि मेरा खर्चा उठा रहे हो तो मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ। अब ये नहीं होता है, दिस इक्वेशन हैज चेंज्ड। तो नाउ द गर्ल इज इंडिपेंडेंट इनफ टू लिव लाइफ ऑन हर ओन वैल्यूज। सो टेल मी, अतुल सुभाष की वाइफ भी काम करती थी ना शायद एक मल्टीनेशनल में इन गुड़गांव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो Accenture, I guess. व्हाट डिड अतुल से अबाउट दैट थिंग कि आई नो ही सेड कि शी वाज नॉट सीरियस अबाउट हर करियर, बट was Atul also feeling stifled because she was she had that रुबाब कि मैं भी काम करती हूँ तो तुम मुझे कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ उन्होंने ये मेंशन किया? part, this aspect is not there. Even she was not interested in doing the work,
क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो मैनेजरियल या कोई ऐसी पोस्ट पे है, बट शी वाज जस्ट इन द कॉलिंग सेक्टर, कस्टमर केयर वाला सेक्शन जो होता है। तो देयर शी लाइड, प्लस शी वाज नॉट इनटू सो मच प्रो ऑफ हर career. She was not serious at all for her career and anything like that. It is something else. मतलब होता है ना कि वहां पे तो ये सिचुएशन तब आती ना जब अतुल की तरफ से कुछ ऐसा होता। सो अतुल डिड अनदर मिस्टेक हियर। व्हाट ही डिड वाज, मतलब कितना अनफॉर्चुनेट है वो चला गया, बट हम उनकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट द थिंग इज, द इंटेंशन इज नॉट टू पॉइंट आउट हिज मिस्टेक्स, बट टू नॉट रेप्लिकेट अनदर अतुल सच सिंह। केस इन सोसाइटी। तो आई नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ दैट। क्योंकि जब भी मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, आई हैव सच, उनका वो पूरा मैसेज टू हिज सन याद आ रहा है, एंड द पोएम दैट ही रोट। तो मिस्टेक वो वाली, ये मिस्टेक जो एक अच्छा इंसान कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली। तो जो दूसरी गलती उन्होंने की थी वो ये थी कि वो जो 1 साल था ना उनका उनके साथ, उसमें उन्होंने कोई बाउंड्री सेट नहीं की। मतलब जैसा लड़की की डिमांड थी वो वैसे ढलते गए, घर के काम से लेकर बाहर के काम से लेकर एवरीथिंग ही यूज टू टेक अप। तो जैसा लड़की पहले, यू नो, शी वॉज नॉट अप टू एनीथिंग, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप उनके उसमें नहीं था, उनके पार्ट पे। तो एवरीथिंग वॉज ऑन हिज शोल्डर्स, चाहे वो घर, चाहे वो बच्चे की जिम्मेदारी, चाहे वो एनीथिंग। कोई ऐसा काम नहीं करती थी वो जो कि कह सके कि तब मैं ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करूंगी कि मैं तो जॉब करती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, देयर वॉज नो कॉन्ट्रीब्यूशन। और हर चीज जब इधर से कंट्रीब्यूट हो रही है, वहीं पे अतुल शुड हैव अंडरस्टूड द पर्सन एंड द फैमिली। उस पे उन्होंने क्या किया कि वो सब कुछ करते गए करते गए करते गए, टू द पॉइंट कि उन्होंने उस उनके भाई को या उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया। ही गेव 10-13 lakhs टू द ब्रदर ऑफ द गर्ल। ही शुड हैव थॉट देयर कि अगर लड़की ऐसी है, आई शुड जज द बॉय। लड़की का कोई कंट्रीब्यूशन मेरे रिलेशनशिप में नहीं है, तो क्या गारंटी है कि शी विल बी लॉयल टुवर्ड्स मी व्हेन शी इज व्हेन आई एम हेल्पिंग हर ब्रदर। तो रिलेशनशिप जब आपका ही अच्छा नहीं है तो आप किस बेसिस पे उसकी फैमिली को हेल्प कर रहे हो? फिर आपको ये समझ में आया, फिर आपको ये समझ में आया कि पैसे दे दिए हैं, अब वो पैसा खराब होने वाला है, और पैसे और मांग रहे हैं, 50 लाख रुपए और मांग रहे हैं। देन ही टुक अ स्टैंड, तब उनके खुले आई थिंक वो ज्ञान क्या चक्षु। होता है ना कि because you said na ki he was living in an idealistic world ki marriages have to work, so maybe he was just trying to या do everything एग्जैक्टली, possible to एग्जैक्टली, मैरिजेस हैव टू वर्क, एंड वो सेक्रो सैंक्शन जो नॉर्म है इंडिया में, वो उसके ही बेसिस पे चल रहे थे कि शादियां तो मतलब अच्छी होती हैं और अच्छी होनी चाहिए। देयर ही मेड अ मिस्टेक कि मतलब आपने अपनी रियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत दूर कर लिया अपने आप से। तो वो एक के बाद एक मिस्टेक होती गई। तो ऑल दो वो पैसे उनके वापस भी आ गए और सब कुछ हुआ, बट देन तब तक क्या होता है ना, आपने, वो होता है कि अवेयरनेस जब आती है तो बहुत लेट हो गई, और जब लेट हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद तो उनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं। उसके बाद जो हुआ, वहां पे वो चली गई घर से, एंड उसके बाद एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन एंड वही पूरा सिलसिला शुरू हो गया उनका, द गर्ल एंड along with the help of that judge। तो ये सब अब जब हुआ तो अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, इसके आगे उनकी कोई गलती नहीं थी, इसके आगे आखिरी ये जो सुसाइड उन्होंने एक एक्शन लिया। मैंने एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे वो लड़की ने कहा कि उसकी मॉम was also very interfering, the girl's mom, and she would keep telling her to keep pressurizing her कि इससे ऐसे पैसे मांग, उससे वैसे पैसे मांग। What would you say about this thing कि कितना पेरेंट्स को और कितना फैमिली को इन्वॉल्व होना चाहिए शादी में? What is your take on that? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़की ने शादी बिना अपनी मर्जी के की, अपने पेरेंट्स से की वजह से प्रेशर में आके, विच डज नॉट मेक सेंस टू मी, बिकॉज
उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में प्रेशर में आके शादी क्यों करी, क्योंकि एजेंडा क्या था, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जब उनकी, अब जब शादी उन्होंने कर ली है, तो ये ब्लेम डाल देना कि पहले तो आपने पेरेंट्स के हिसाब से शादी की, ठीक है, तो आपने कहा कि मेरी तो मतलब मेरी तो ये मर्जी नहीं थी, मैंने शादी कर ली। सेकंड, आपने कहा कि शादी के बाद मेरी मदर मुझे ऐसे ऐसे बोलती रही, ठीक है, मदर बोलती रही, बट अब आपने शादी कर ली है उनके ही कहने पे, अब आप उनके ही कहने पे घर तोड़ने लगे, तो व्हाट इज द एजेंडा हियर? आप ये बात कह बोल के अपने सर से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हटा रहे हो, इश्यूज हटा रहे हो, और सारी मिस्टेक्स को कह रहे हो अपने पेरेंट्स पे डाल रहे हो। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। आपने शादी की, यू आर नॉट अ टॉडलर। कर ली, ठीक है, पेरेंट्स के दबाव में आके, द काइंड ऑफ वुमन यू आर डजंट सीम लाइक कि आप किसी के दबाव में आ सकते हो। और अगर पेरेंट्स आगे का तो ये मान था ना लेते, कि शायद उसके फादर की डेथ हो गई थी और शायद इस डेथ तो वजह से। बाद में हुई, डेथ बाद में हुई है, शादी के अच्छा। बाद हुई है डेथ। पर शायद फादर बहुत एंड ज्यादा बीमार थे तो फिर वो प्रेशर था। बहुत ज्यादा बीमार थे, तो हो सकता है यू गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ प्रेशर में करी। उसके बाद अगर आप ये कह रहे हो कि मेरी मदर ऐसा 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 कह रही थी, इस मतलब 3-4 बार फोन करती थी यार, ऐसा ऐसा होता था, आई डू नॉट ब्लेम द मदर हियर, क्योंकि शादी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। मदर जैसी भी थी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस शादी को लेके। अगर मदर नहीं भी इन्वॉल्व होती तो भी आप क्या कर रहे थे, तो भी आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी और कॉन्ट्रीब्यूशन था इस मैरिज में? तो ये जो बात होती है ना कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने ऐसा किया, इस बात को तो हमेशा निगेट कर देना चाहिए, क्योंकि आप ब्लेम किसी और पे डाल देते हो और खुद की अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हो। और फिर वो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, एक बच्चे को हम जरूर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, और एक बच्चे को जो कि, मैं कहती हूँ 16 साल से नीचे अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कहा, 18 साल कह लो, 20 साल कह लो, कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कहा या उस फ्रेंड्स ने ऐसा कहा तो मैंने किया, यू फॉरगिव देम, यू कंसिडर दैट, उसके बाद नहीं। तो निधि, अगर ऐसे केसेस को रोकना है तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जो हमें हमेशा कंसिडर करनी चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज, मैरिजेस मैरिजेस आर अ गैम्बल। तो इस गैम्बल में जितना कम रिस्क लो उतना अच्छा है। व्हाट दैट मीन्स इज, सबसे पहले तो यू वर्क ऑन योर सेल्फ। इट्स हार्ड हिटिंग, इट्स अ बिटर ट्रूथ कि आपको अपने ऊपर काम करना होगा पहले। यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ टू एन एक्सटेंट कि जब आपका पूरा अंदर की ज्योमेट्री इंटैक्ट है, आपकी एनर्जी अच्छी है, फर्स्ट थिंग आप पहले ही गलत लोगों को अट्रैक्ट ना करो अपनी लाइफ में। एंड दिस इज नॉट माई किस्मत हो गई बिलीव। ना। वो तो किस्मत हो हाँ, वो तो किस्मत हो गई। आपने किस्मत में जो रिस्क फैक्टर है उसको कितना रिड्यूस कर दिया, दैट इज द थिंग हियर। गैम्बल है अगर ये, तो गैम्बल में कितना लो रिस्क है, इस पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद पे कितना काम किया है, हाउ इवॉल्व यू आर एज अ पर्सन, हाउ हील्ड यू आर, आपके अंदर के पैटर्न्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही टफ लाइफ जी के आया है बचपन से, और उसके अंदर ये बिलीफ है, ये पैटर्न एम्बेडेड है कि माई लाइफ इज टफ, या फिर वो एक विक्टिम है अपनी सर्कमस्टेंसेस का, बचपन से उसने बहुत स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, बीट अ वुमन और अ मैन, लेट्स से अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है। और वो हमेशा, या फिर फादर फिगर की तरह हो सकता है। फादर फिगर एक लड़की के लिए भी एप्लीकेबल है, कि उसने अपनी फैमिली को बहुत प्रोवाइड किया है, बहुत सपोर्ट किया है, एंड शी हैज बीन अ केयर गिवर टू हर सिबलिंग्स, टू हर मदर, इवन फादर। तो तब उसकी सारे पैटर्न्स कैसे हैं, वो कितनी अंदर से वुंडेड है, लड़का कितना अंदर से इवॉल्व है, कितना सेल्फ वर्थ है एक इंसान का। देन आपके फिल्टर्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव एनहांस्ड होना चाहिए, आपका इंटेलेक्ट शार्प होना चाहिए। ये सब इज अ जर्नी दैट यू फर्स्ट वॉक ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को इतना केपेबल करो कि आप, यू आर वर्दी ऑफ गुडनेस इन लाइफ। देन आपके अच्छे इंसान होने से आपको अच्छा इंसान नहीं मिलता है, एज इन एक्शंस में, कि मतलब मैं तो किसी के साथ बुरा किया नहीं तो मैं तो अच्छा हूं, मेरे साथ अच्छा होगा। द यूनिवर्स डज नॉट वर्क लाइक दैट। यू अट्रैक्ट वॉट यू आर विद इन यू। अगर आपके अंदर बहुत दुख है तो आप और दुख मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में।
द सेकेंड थिंग इज वही जो अतुल ने नहीं किया, यू गेज द पर्सन प्रॉपरली। नाउ यू डोंट ओवर गेज दैट पर्सन, मतलब आपने अपना इंटेलेक्ट यूज करके अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली गेज किया पर्सन को। उस गेज करने में क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग बहुत, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु ओवर गेज, मतलब उनका डर नहीं खत्म होता है कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, काम उससे नहीं चलेगा। यू हैव टू डिसाइड योर, पहले बात वही, व्हेन यू आर ऑन अ सेल्फ अवेयरनेस हीलिंग जर्नी ना, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान जाते हो, तो दैट इज अ प्री रिक्विजिट। जब खुद को जान जाते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है क्या एक्चुअली, मेरे लिए ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो चेकलिस्ट में होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और दूसरा इंसान, मतलब यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, आई एम नॉट सेइंग इन जनरल सब होते हैं, ऐसा नहीं, सम पीपल आर वेरी पर्टिकुलर, आई नो सच पीपल हु आर वेरी पर्टिकुलर कि भाई मुझे तो अच्छा ही खाना है, आई हैव टू हैव अ गुड एनवायरमेंट, जिम, एवरीथिंग। तो उनके लिए अगर कोई उनका पार्टनर आ जाए जो बहुत ही जंक फूड बिंजिंग करता है, नेटफ्लिक्स सारा दिन देखता रहता है, उसको क्लबिंग चाहिए, उसको ये चाहिए, सुट्टा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब दोनों की नहीं जम पाएगी। तो वो नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। ये तो मैंने बहुत ही फिजिकल लेवल पे बताया है कि हाँ, हेल्थ फिजिकल सब्सटेंस है, बट देन देर आर इनर कोर वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ वुमन अ कोर वैल्यू वुड बी कि मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो थोड़ा पेट्रियार्कल माइंडसेट का हो, कि मतलब क्योंकि मैं एक लड़की हूं तो मेरा ये जॉब है ही है, देयर शुड बी अ म्यूचुअल डिग्निटी। तो अगर वो लड़की को पता है कि मैं ऐसा, कोई भी ऐसा डोमिनेशन नहीं सह सकती जो जस्ट फॉर मी बीइंग अ गर्ल मुझ पे थोपा जाए और मुझे लुक डाउन किया जाए फॉर माई एग्जिस्टेंस, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसा लड़का ढूंढना है। तो आपके कुछ नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, 4 5 जितनी आपको लगता है कि इनके बिना तो नहीं चल पाएगा। बाकी सब चीजें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि यू विल नॉट गेट एवरीथिंग इन वन पर्सन, यू विल नेवर गेट एवरीथिंग इन वन पर्सन। और कुछ चीजें जो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी है, वो आपको पता होनी चाहिए, यहां मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी क्योंकि ये मेरी ईगोटिस्टिकल डिजायर्स हैं। व्हाट आई मीन बाय ईगोटिस्टिकल डिजायर्स इज, एक होती है इंटरनल वैल्यूज, एक होती है डिजायर्स, कि मतलब मुझे चाहिए कि लड़का ना 6 फीट का होना चाहिए, ये एक डिजायर है। मुझे चाहिए कि लड़की एकदम गोरी ही होनी चाहिए, या फिर ऐसे अ, खानदान का होना चाहिए, या ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह बात करना चाहिए, ऐसी लाइकिंग होनी चाहिए। जैसे बहुत ही सुपरफिशियल आजकल ये टैंट्रम लोग थ्रो करते हैं कि मुझे ना अलाइक माइंडसेट का इंसान चाहिए, मतलब अलाइक लाइकिंग का इंसान चाहिए, कि ट्रैवलिंग पसंद होनी चाहिए। यहाँ पे आपने क्या किया, बहुत ही सुपरफिशियल चेकलिस्ट रख ली। और लोग अब उसी आप में ही अटक जाते हैं, यही चेकलिस्ट में अटक जाते हैं rather than looking at the outside values, yeah, inside values, sorry. मतलब आप ट्रैवलिंग साथ में कर भी लो, क्या ही, डजंट पर कल गारंटी। मेरा एक था कि आई रिजेक्टेड अ गाय जब मैं अरेंज मैरिजेस के लिए देख रही थी, because he was based out of some foreign country and he was not at all social. He said मैं तो घर पे ही रहता हूँ, घर पे ही खाना बनाता हूँ। तो आई वाज लाइक कि यार, अगर मैं किसी दूसरे जगह जा रही हूँ शादी के बाद और बंदा सोशल ही नहीं है, तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि मैं तो घर में ही रह रही हूँ। नाउ उस वक्त ये मैंने लुक्स वगैरह नहीं देखे थे उस वक्त, पर मेरे लिए बहुत जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा बहुत तो सोशल हो, थोड़ा बहुत तो जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग, इवन आई एम नॉट दैट आउट गोइंग कि हर वीकेंड जाके पार्टी करने में, वो मैं भी नहीं हूँ वो, बट देन या आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस, ये जो आपने डिजायर बोली ना, इसको अपनी लिस्ट में नीचे रखो। क्योंकि ये जो होता है ना, बीइंग सोशल, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, लाइकिंग टुवर्ड्स सर्टेन स्किल्स एंड थिंग्स एंड ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, ये सब चीजें बदलती रहती हैं एज के साथ, हाँ हाँ। डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग दैट यू आर।
आप किस एज में हो और किस एनवायरनमेंट में हो, किस सिचुएशन में हो। ऑल्सो आपकी जो पर्सनल, बंदा अनकॉन्शियसली भी बदलता ही रहता है। कॉन्शियसली जब बदलता है उसको हीलिंग कह देते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन। तो अनकॉन्शियसली भी आप कुछ ना कुछ, आपकी लाइफ बदलती रहेगी। तो ये सब चीजें बदलती रहती हैं। प्लस इवन अगर मान लीजिए कि आपका पार्टनर इज नॉट सोशल, ठीक है, आप हो, बट अगर आपका चेकलिस्ट में ये होगा कि द पर्सन इज सिक्योर्ड इनफ कि उसको प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। तो फिर आप, आपकी अपनी एक अलग स्पेस भी हो सकती है। बट वहीं सोशल तो है, दोनों साथ में भी जा रहे हैं, ये चेकलिस्ट तो हो गई, बट सेल्फ सिक्योर्ड नहीं है, तो आप बाहर जाके भी केज्ड फील कर रहे हो। अच्छा, there was one more thing you had told me कि what could have saved Atul Subhash? सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर कि ये सुसाइड, जब मैंने इसका पूरा स्टडी किया ना, उसका जितने भी इंफॉर्मेशन ही पुट आउट, क्योंकि पहला जब आप न्यूज़ पढ़ते हो ना सुसाइड की, तो ऐसा होता है कि यार वीकनेस की निशानी, दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है कि ये वीकनेस की निशानी है। बट व्हेन आई रेड, व्हेन आई इवन हर्ड ऑफ दैट, पहले तो वो वीडियो सुनी और वीडियो सुन के ही मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट अ वीक केस, इट इज नॉट अ, ये वो सुसाइड नहीं है जो वीकनेस की वजह से किया गया है। इट इज मोर ऑफ अ वेरी करेजियस सुसाइड, a person of courage, a person of great integrity, and it is a sacrifice, not a suicide. क्योंकि उस इंसान ने इमोशनली टॉर्चर होके ये सुसाइड का कदम नहीं उठाया है, उसने इसलिए उठाया है। अगर किसी ने उसकी पोएम पढ़ी है वो, आई रीड इट आउट, just the first line and you'll understand. To unravel some schemes, one should go with head held high. So it was planned suicide, first thing. It was in his scheme of plan कि ये सुसाइड उन्हें करना है। इसीलिए उन्होंने सारी प्लानिंग की, सारे एविडेंसेस दिए, सारा नोट बनाया 25 पेज का, हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान पूरी करके गया। Look at the level of his dedication towards his values and responsibilities as a human being. Not lost in crowds that just comply. So he was not a person who would just comply and negotiate his values. So he was just a nice guy, but he would not compromise his values. मतलब एक इंसान, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इतने सारे केसेस लिए हैं जहाँ पे मैंने लोगों को स्टडी किया, उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का मैं पार्ट रही हूँ। एंड आई एम सेइंग यू, वही इंसान अपनी वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज करता है जो अंदर से कमजोर होता है। दिस पर्सन वॉज नॉट दैट। यू सी एवरीथिंग एज इट इज, chaos अराउंड, बट यू आर एट ईज। ये उनकी वीडियो से पता लग रहा है कि ही वॉज वेरी मच एट ईज विद इन हिमसेल्फ। I think it तो accepted कि this he is the only. accepted the fact that was going in his life, Yes. but he did not accept the reality that was around him. तो coming to my first, जिससे मैंने शुरू किया था, he was very disconnected from the reality outside of him, and that became the reason for his suicide. He could not accept कि कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, इतनी खराब कैसे हो सकती है, उसकी मदर इतनी खराब कैसे हो सकती है, वो जज और वो माधव इतना करप्टेड कैसे हो सकता है। How can this system be so corrupted? This was the fact he could not accept. That is why it hit him hard when everyone suggested कि तुम सुसाइड कर लो। He took it so seriously, क्योंकि आप कब किसी की बात को बहुत सीरियस लेते हो, जब आपको बहुत अंदर तक वो हिट करती है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि कोई उन्हें ऐसा कैसे कह सकता है। So you need a bird's eye perspective. So either your perspective has to be enhanced so much कि आप bird's eye view objectivity अपनी लाइफ में रख सकते हो। You are not too attached with your own situation. It is a state, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि आपके माइंड से आपका डिस्टेंस होना जरूरी है। बट लेट्स से आपका वो नहीं है, आपकी ओवरवेल्म्ड हो चुकी है सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन से बिल्कुल अटैच्ड हो चुके हो, तब आपको किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेना चाहिए जो आपको बर्ड्स आई व्यू से ये दिखा सके कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव, जस्ट सुसाइड एक ऑल्टरनेटिव नहीं है।
ये भी एक सुसाइड, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है. सो व्हाई डिड ही कमिटेड सुसाइड? द रीजन इज वो अपनी वजह से किसी गलत को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे. वो क्रिमिनल्स को पावरफुल नहीं करना चाहते थे. वो इस करप्शन का पार्ट नहीं होना चाहते थे. दैट वॉज द रीजन. ही थॉट कि अगर मैं खुद को ही खत्म कर दूं तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. इट वॉज लाइक दैट. तो ये इक्वेशन को अगर हम किसी और तरीके से देखें, तो अगर उनको एक और पर्सपेक्टिव मिलता कि अतुल, यही चीज अचीव की जा सकती है विद दिस. सो लेट्स से अगर उन्होंने अपनी जॉब, आई एम सेइंग, अगर अतुल किसी थर्ड पर्सन के पास जाता तो वो उसे एक ऐसा सजेशन दे सकता था कि अतुल, तुम्हारी वैल्यू की वजह से अगर ये प्रोपोगेट हो रहा है तो अपनी वैल्यू तुम अपने जान खत्म करने से अच्छा है अपनी नौकरी खत्म कर दो. तुम अपने लिए खाना पीने का इंतजाम कर सकते हो. तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास वैसे भी नहीं बच रहे हैं, तुम्हारे आने जाने में खर्च हो जा रहे हैं और बाकी उसके मेंटेनेंस में आप दे रहे हो. तो आपके पास यू आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग दैट यू आर सेविंग फॉर योरसेल्फ और फॉर योर फैमिली. तो आप नौकरी क्यों नहीं खत्म कर देते हो अपनी? यू रीच जौनपुर, जहां पे आपको बार बार बुलाया जा रहा है. नाउ द अदर पीपल, वो जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, दे विल बी थ्रेटेंड, क्योंकि अब आप बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं. अभी तक वो आप पे हावी थे, वो आपको हेरास कर रहे थे. यू हैव ही हैज सेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट दे वर हेरासिंग. आप किसको हेरास कर पाते हो? जो वीक होता है, जो हेरासमेंट ले रहा होता है, उसी को हेरास किया जाता है. द मोमेंट यू स्टैंड अप, द मोमेंट यू आर इन द बैटल, सामने वाले के पास अब क्या हथियार होगा? अगर आपने जॉब छोड़ दी, आप जौनपुर चले गए, ठीक है, अब तो मेरे पास जॉब ही नहीं है, कहां से लाऊं मैं पैसे? क्योंकि उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही थी और मेंटेनेंस के पैसे वो बढ़वाए जा रहे थे, तो उनकी सैलरी ही नहीं रहती. नाउ टेल मी, अब क्या करते वो? हो सकता है उनके पास और कोई तोड़ होता, बट आई एम सेइंग कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होते. इस जो वीडियो उन्होंने, यू नो, एज अ लास्ट वर्ड्स बिफोर सुसाइड बनाई, क्या वो यही चीज लिविंग में कर सकते थे? कि वो अपनी जॉब छोड़ते और ये वीडियो बनाते कि द रीजन आई एम लीविंग माई जॉब इज दिस. सेम बात, सेम फैक्ट्स वो अपनी वीडियो में डाल के सोशल मीडिया पे डाल देते थे. आई अग्री कि दुनिया जब सुसाइड और ऐसी चीज होती है, बहुत वायरल होती है, न्यूज बनती है, बट 100 लोग भी देखते, 100 से 1000 लोग भी देखते, कुछ तो पॉसिबिलिटीज होती. बट इफ अ पर्सन इज स्टक विद हिज ओन पर्सपेक्टिव, उसको कुछ और नहीं दिखाई देगा. तो द थिंग इज, अगर he was not weak, that is why he did the suicide, he was lacking the other perspective, the bird's eye view. That is why I said it is not a weak man's suicide. It is like वो वो जंग का ही पार्ट था उनकी. In his poem he has written that it is your my death is your single point failure. This is his words to his criminals, कि उनको फेल करने के लिए ही डिड दैट सुसाइड. उनको फेल और भी तरीकों से किया जा सकता था और शायद और बहुत से लोगों को मैसेज मिल जाता अगर वो जिंदा होते. तो लोगों को कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ, अतुल की तरह और बहुत सारे अतुल इससे बच जाते और मैसेज बच जाते. ही कुड हैव बिकम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर अगर वो अपनी उस पर्सपेक्टिव से बाहर निकल के अपनी लाइफ का मोटिव ही इसको बना देते. क्योंकि इन अ वे ही हैज डन दैट. उन्होंने अपनी लाइफ का मोटिव इस करप्शन को एंड करना ही बनाया. तो वो जीते जी भी कर सकते थे, वो बैटल फील्ड में रह के कर सकते थे. हम उम्मीद करते हैं कि अतुल सुभाष की आत्मा को भगवान शांति दे. सिंस हमारे इस चैनल का नाम है जॉय रेवोल्यूशन, हर एपिसोड हम एंड करेंगे विद वन मैसेज that will bring joy to the entire world and to the viewers who are watching this show. So, what is that one message, Nidhi, that you would like to give that will enhance, that will bring about the revolution that we both intend to do? Since the episode was around marriage, relationships, and self power, so I would
only say कि before finding the right partner, become the right person. Because before you find the love outside of you, become the love, find the love within you. आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें वैसे ही सॉल्व कर लोगे विदाउट एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट्स आउटसाइड ऑफ यू. अगर आप अंदर एफर्ट्स डालते हो, आप गैम्बल का रिस्क बहुत लो कर लोगे. इवन इफ यू एंटर इनटू एनी सच टॉक्सिसिटी, एनी मैरिज जहां पे आपने अनफॉर्चुनेटली किस्मत से कुछ गलत डिसीजन ले लिया, कहीं गलत इंसान के साथ आप फंस गए, तो भी आपकी अवेयरनेस आपको आगे कुछ गलत नहीं करने देगी अपने साथ. तो वर्क ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ वर्थ, एंड उसके बाद आप शादी जैसी चीज में जो कि सेक्रेड हो सकती है, तो फिर सेक्रेड के तरीके से ही उसे अप्रोच करो. So, guys, work on yourself, and we will see you in the next episode. Thank you, Nidhi. Bye. बाय मधुर, बाय.